बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं पाए की रेसिपी लेके आई हूँ। और आज हम जो बनाएंगे वो गोट यानी कि बकरे के पाए हैं। उसका शोरबा मज़ेदार सा हम बनाएंगे। इससे पहले कि मैं रेसिपी स्टार्ट करूँ, मेरा इंस्टाग्राम में अजीम्स कुकिंग पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी पिक्चर्स मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो ये हम डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं पाए, यखनी वाले पाए हैं ये। तो आइए इसका तरीका देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो बकरे हैं, बकरा यानी कि गोट, उसका पाए लिए हैं। 8 पीसीज हैं ये। इसको अच्छे से हमने वॉश करवा कर लाए थे, लेकिन फिर भी मैंने घर में इसको क्लीन कर लिया है, क्योंकि हमारे इधर दुबई में बड़े अच्छे और साफ़ सुथरे पाए मिलते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इसको साफ़ करने में। यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि ये मेरी वालदा की रेसिपी है और मेरी अम्मी जी की तरफ ये पाए इस तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने इसको क्लीन किया है। तो आइए इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जो पहले स्टेप में इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। और हमारे पाए की जो रेसिपी है वो मज़ेदार बने, तो इसके लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स, वो कुछ इस तरह है यखनी बनाने के लिए। 8 अदद बकरे के पाए लिए हैं हमने। यहाँ पे हाफ कप कुकिंग ऑयल है, या आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा, दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने देगची ली है। देगची में मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसकी हीट यहाँ पे हमने मीडियम टू लो रखनी है। इसमें अब हम ऐड करेंगे पाए। ये 8 अदद पाए हैं बकरे के, धुले हुए अच्छे से, वो ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे दालचीनी की स्टिक 1 और 2 काली जो इलायची होती हैं बड़ी वाली, वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हमने अच्छे से भूनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 2 टेबलस्पून मैंने भर कर वो इसमें डाले हैं। और डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट मैं 10 से 12 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, या अच्छे से हम इसको भूनेंगे। और यहाँ पे इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ये जग जो आप देख रहे हैं 500 ml का है। ये 6 जग जो मैंने फुल भर के वो इसमें डाल दी हैं पानी के। और नमक वही 1 टीस्पून है इसमें, वो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। और कोई आधे घंटे के लिए हमने इसको पकाना है यखनी को। हमने यखनी को रख दी है पकने के लिए। तो अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज ली है। प्याज ये यहाँ पे 2 लार्ज साइज़ के हैं, 2 स्मॉल साइज़ के, लेकिन आप इसको 4 मीडियम साइज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम जो प्याज है उसको स्लाइस में काट लेंगे। तो यहाँ पे ये 4 मीडियम साइज़ के प्याज हो गए। 1 लार्ज साइज़ का टमाटर काट लिया है हमने। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। 1 टीस्पून अजवाइन पाउडर, नमक हस्बे जायका है। हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ कप कुकिंग ऑयल, या आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यखनी को यहाँ हमारे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। और इस आधे घंटे में जितने हमारे पाए तकरीबन आई थिंक 40% कुक हो चुके हैं, तो वो अब हम उसकी फ्लेम को ऑफ कर यखनी को अब हम साइड पे रख देंगे। अब हम इसका मसाला बनाने की तरफ आते हैं। देगची ली है, उसमें हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और जो प्याज स्लाइस की हुई थी वो अब हमने इसमें ऐड कर देनी है। और प्याज को हमने यहाँ पे गोल्डन कलर देना है, यानी कि ब्राउन इसका कलर हो जाए। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं।
जब यहाँ पे प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी तो मैंने टमाटर यहाँ पे ऐड कर दिया है, एक लार्ज साइज़ का, और इसको ढक्कन दे के कोई तकरीबन 5 मिनट्स के लिए मैं इसको इसी के पानी में पकाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी या यखनी है जो आप वो ऐड कर दें इसमें, और इसको आप यहाँ ब्लेंडर से मिक्स कर लें, ये ऑप्शनल है। अगर आपने प्रेशर लगाना है इसको तो फिर इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको प्रेशर कुकर में नहीं पका रही। छोटे पाए हैं यानी कि बकरे के पाए हैं, जल्दी गल जाएंगे, इसीलिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी वो अगेन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाला है, क्योंकि उस टाइम पे नीचे लग रहा था। या यखनी भी डाल सकते हैं जो हमने बनाई है। तो इसमें हम तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सूखा धनिया पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी है, अजवाइन पाउडर, और मिक्स कर कर हम इसकी अब यहाँ पे भुनाई करेंगे। तो ये अच्छे से हमने जब मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे नज़र आने लगा, तो फिर मैं इसमें जो हमने पाए थे यखनी इसकी बनाई हुई है, पाए हम यखनी से निकाल लेंगे और वो हम इसमें अब ऐड कर देंगे, और फिर हम इसको भूनेंगे तकरीबन कोई 5 मिनट्स के लिए। पाए की यहाँ भुनाई तो हम पहले यखनी में कर चुके थे, लेकिन इस मसाले में डालकर भूनने का मकसद ये है कि जो मसाला है वो अच्छे से पाए में जज्ब हो जाए। और यहाँ पे ये देखिए नीचे लगने लगा है और ऑयल भी इसका बाहर आने लगा है। इसका मतलब है ये जो पाए हैं हमारे भुन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी, जो सारी यखनी थी पाए की वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और फिर हमने इसको हाई हीट पे एक बॉयल का इंतज़ार करना है कि इसका एक उबाला आ जाए। तो फिर हम इसकी हीट को लो कर कर तकरीबन मैंने इसको कोई 1.5 से 2 घंटे के लिए पकाया था। इसका मेन जो सूप यानी कि जो इसका शोरबा बनता है उसको आप लो हीट पर पकाएंगे, तभी इसका जो जायका है वो मज़ेदार बनता है। और ये जो मेरी पाए की रेसिपी है ये पहली रेसिपी यानी कि फ़र्स्ट रेसिपी है। सेकंड रेसिपी यानी कि इसका दूसरा तरीका है, वो मैं आपको बनाने का तरीका इंशाल्लाह ज़रूर फिर किसी रेसिपी में बताऊंगी। वो हम इंशाल्लाह बीफ के पाए बनाएंगे और वो डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये पाए हमने यखनी वाले बनाए हैं, वो विदाउट यखनी, और उसका तरीका भी इंशाल्लाह डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे गार्निशिंग की है मैंने, थोड़ा सा हरा धनिया उसके लीव्स डाल दिए हैं, और बड़ा मज़ेदार ये हमारा रेडी हो गया हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप भी ज़रूर बनाएंगे और आपका ये बड़ा ही मज़ेदार बनने वाला है। आप पाए को एंजॉय कर सकते हैं, आप बनाएं एक दिन पहले वीकेंड पे, और नेक्स्ट डे या मॉर्निंग में इसको नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, नाश्ते में, या प्लेन राइस के साथ आप खाने में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी ही हमारे पंजाब की ऑथेंटिक यानी कि रेसिपी है, और बड़ा ही इसका मज़ेदार जायका होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और यहाँ पे आप जाते जाते ये देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखें ऑयल की ऊपर जो एक लेयर सी आ जाती है, जैसे जो लेयर आपको नज़र आ रही है, डेट्स मीन कि ये परफेक्ट कुक हैं। और हाथों पे जो चिपचिपाहट होती है खाने के बाद, उससे भी पता चलता है कि पाए बड़े ज़बरदस्त से बन चुके हैं। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।